कर लेते हैं हम लोग एक्सक्रीशन की। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए और अभी स्टाइलस नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग की। जैसे ही स्टाइलस पेन आ जाएगा वैसे ही राइटिंग का इशू नहीं रहेगा, और आपको कोशिश करेंगे इसी पे नोट्स लिखवा दिए जाएँ। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक कि आप टेलीग्राम चैनल पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी में PDF नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है वो कौन सा है? किडनी है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है? किडनी है। अब बात कर लेते हैं एस्पिरिन की। एस्पिरिन कहाँ से एक्सक्रीट आउट होती है? किडनी से होती है। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका एंटीडोट क्या होता है? नाम में क्या लिखा है? एसिड। जब मान लो इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या हो गया? एसिडोसिस हो गया। क्या हो गया? एसिडोसिस हो गया। तो जब भी एसिडोसिस क्या होगा तो हम लोग को क्या देना होगा? कोई एल्कलीन प्रोडक्ट देना होगा, और एल्कलीन में क्या देंगे? सोडियम बाय कार्बोनेट देंगे। तो ये क्या हो गया? इसका एंटीडोट हो गया। किसका? एस्पिरिन का। ओके। अब बात करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन हैं जहाँ से क्या होती है? ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। तो एक तो किडनी हो गई, लिवर हो गया। लिवर से कौन सी होती है एक्सक्रीट आउट? तो लिवर से हमारा होता है, कैसे एक्सक्रीट आउट होती है? बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है। और बाइल से कैसे होती है? स्टूल में जाती है और यूरिन में जाती है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग लंग से होती है। लंग से कैसी होती है? किसके फॉर्म में होती है? गैस के फॉर्म में होती है। कौन कौन सी चीज़ होती है? एक तो एल्कोहल होती है, और एक होती है लाफिंग गैस जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जब कोई बंदा शराब पीता है तो उसके मुंह से जो स्मेल आती है तो हम लोग कहते हैं उसके मुंह से स्मेल आ रही है। उसके मुंह से नहीं आती है, वो उसके सांस से स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि उस एल्कोहल का एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा होता है? लंग से हो रहा होता है। इस वजह से क्या होती है? उसके सांस से क्या होती है? स्मेल आती है। किसकी स्मेल आती है? एल्कोहल की स्मेल आती है। फिर उसके बाद जो होता है क्या होता है? स्किन। स्किन में क्या होता है? स्किन से क्या क्या चीज़ें होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे स्किन से कौन कौन सी दवा हो सकती हैं, वो आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो स्वेट, सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क, इनसे भी एक्सक्रीशन होता है। अब एक ड्रग का नाम है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या होती है? ऐसी ड्रग है जो कि सलाइवा से एक्सक्रीट आउट होती है, ब्रेस्ट मिल्क से भी होती है। तो सलाइवा से होती है तो क्या होता है? येलो ब्राउन डिसकलरेशन होता है किसका? ऑफ टीथ का हो जाता है। तो इसीलिए क्या होती है? चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लेस देन 12 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? बोन और टीथ डिफॉर्मेशन करती है। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है इसको असर। तो ब्रेस्ट मिल्क में भी ये क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ से उसके बच्चे में वो दवा जा सकती है। और ये क्या होती है? टेरेटोजेनिक भी होती है। टेरेटोजेनिक होती है तो क्या होता है? ये क्या करती है? कैन क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है और बच्चे को क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है। तो कभी भी इसे
प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन कौन कौन से इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? 3 चीज़ों में तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एक तो लेस देन 12 ईयर के क्या होंगे, बच्चे होंगे, दूसरा प्रेग्नेंट लेडी में, और तीसरा लैक्टेटिंग मदर में। ये क्या होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। ये बहुत ही ज़रूरी बात है टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड। तो हम लोगों ने जो बात किया है वो किसकी किसकी बात कर ली है? हम लोगों ने बात कर लिया है आज, कल हम लोगों ने बात करी थी एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन को कल हम लोगों ने डीप में पढ़ लिया था पूरा। आज हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे दवा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है, और एक्सक्रीशन को भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन कल पढ़ लिया था, ऑर्गन से ब्लड में जाना, एब्जॉर्प्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से टारगेट ऑर्गन में जाना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में हमारा एक बार शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म का जो एम होता है वो एक्सक्रीशन होता है। तो क्यों नहीं पहले एक्सक्रीशन हुआ, मेटाबॉलिज्म ही क्यों हुआ पहले? वो इस वजह से हुआ क्योंकि कोई भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारी पीसीटी होती है वो मेम्ब्रेन बनी होती है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड क्या करेगा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग का वापस से रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, जैसे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। वैसे ही क्या होता है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो किस में कन्वर्ट की जाती है, वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करी जाती है, ताकि उसका क्या हो, एक्सक्रीशन हो सके। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन जब होता है तो क्या होता है, एक्सक्रीशन के मोस्ट कॉमन ऑर्गन होते हैं, और कौन ड्रग किससे किससे एक्सक्रीट आउट होती है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए यही चारों प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं। एब्जॉर्प्शन किस लिए ज़रूरी है, ब्लड में जाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से उस ऑर्गन में जाने के लिए ताकि उसका असर ठीक हो। मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, ताकि एक्सक्रीशन हो सके, और एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है, ताकि टॉक्सिसिटी ना हो पाए। इट इज़ ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो क्या क्या करती है, इस पर एमसीक्यू बनता है कि ऑल आर द प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और एगोनिस्ट। सो द राइट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज एगोनिस्ट, क्योंकि बाकी वो तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के, लेकिन एगोनिस्ट जो है प्रोसेस होता है किसका, फार्माकोडायनेमिक्स का। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।